हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल 12 आर्ट्स वाला सर में। आज की इस वीडियो में हम सभी जो है वो क्लास 12 का बिहार बोर्ड का जो है वो किए चैप्टर नंबर 2 जो कि हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है। क्या नाम है उसका? सूरदास का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन BSEB बिहार बोर्ड इंटर का इंटर के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। 2025 के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी चैप्टर नंबर 2 सूरदास जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई देरी किए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया 12 आर्ट्स वाले सर को, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका पहला सवाल जो कि बनेगा यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि सूरदास की कौन सी रचना है, तो आप सभी को उत्तर होगा सूरदास की जो है वो पद रचना। याद रखना ठीक, सूरदास की कौन सी रचना है? पद रचना है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति के वो जो है कवि हैं। ठीक है, ये दूसरा सवाल हो गया आप सभी का। और तीसरा सवाल जो कि बनेगा बच्चों आप सभी का कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वो जो है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि वात्सल्य के विश्व में उदित कवि कौन है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूरदास है बच्चों। ठीक है, समझ में? ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की सूरदास किस धारा के कवि हैं, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कृष्ण सरई धारा के कवि हैं। कौन? सूरदास। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नंद की गोद में जो है कृष्ण बैठकर जो है की गोद में जो भोजन कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भोर होने की सूचना दी जाती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को बच्चों की सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि, तो आप सभी को उत्तर होगा वो भक्ति काल के कवि है। ठीक है, भक्ति काल के वो कवि है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सत्य सही जो है वो सूरदास की नहीं है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन सी रचना सूरदास की है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सूर सागर जो है वो सूरदास की रचना। याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सूरदास किस चीज की भूख रखता है, तो आप सभी को उत्तर होगा सूरदास जो है वो कृष्ण की जूठन की भूख रखता है। याद रखना। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, तो आप सभी की उत्तर होगा वो 1475 में जो है अनुमानित जन्म तिथि है, कोई कंफर्म नहीं है, अनुमान लगाया जा सकता है कि 1475 में वो पैदा हुए, कंफर्म नहीं है। तो इस तरह का किताब में दिया होता है, इसलिए हमें इस तरह का ही याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है वो अष्टछाप का नहीं है, तो आप सभी को उत्तर होगा निम्नलिखित में जायसी जो वो अष्टछाप का नहीं है। हाँ ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि कछुक खाद कछुक धरनी गिरावट छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, तो आप सभी को उत्तर होगा अनुप्रास जो है वो अलंकार है बच्चों। याद रखना। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कंबल कुसुम फूले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है, तो आप सभी को उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। याद रखना। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है बच्चों। ठीक है, साहित्य लहरी किसकी रचना? सूरदास की रचना है। अगला सवाल बनता है आप सभी के सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, तो आप सभी को उत्तर ब्रज भाषा है सूरदास की रचनाओं की। ठीक है, और इसके मतलब से पहले भी मैंने आपको बताया इससे भी। फिर अगला सवाल बनता है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो आप सभी को उत्तर होगा सूरदास के गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य है। ठीक है, सूरदास के गुरु का नाम क्या? वल्लभाचार्य। याद रखना आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सूरदास जो है और पुष्टि मार्ग में जो है वो दीक्षित हुए बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद में गाते, तो आप सभी को उत्तर होगा दैन्य भाव के पद में गाते थे। कौन? वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व, यानी वल्लभाचार्य से मिलने से पहले जो है सूर जो है वो किस भाव में गाते थे? दैनीय भाव में गाते थे। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सूर सागर किसकी रचना है, तो आप सभी को उत्तर सूर सागर जो है वो सूरदास की रचना है। तो सूर सागर यानी इसके नाम में सुर हुआ और यहाँ सूरदास, तो इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का द्वितीय दुबत्य दुबत्य पद में किस खदवय पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा किस पद अपूप का उल्लेख नहीं हुआ बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी सूरदास की कृति कैसी है, तो आप सभी सूरदास की कृति जो है साहित्य लहरी है। ठीक है बच्चों, साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सूर सागर किस भाषा में रचित है, तो आप सभी को उत्तर सूर सागर जो है ब्रज भाषा में रचित है। याद रखना। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो आप सभी सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस, तो आप सभी को उत्तर होगा बतस्य रस है। ठीक है, बतस्य रस। याद रखना। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कन्या का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी को उत्तर होगा कन्या का अर्थ होता है गोद। ठीक है बच्चों,
अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो आप सभी का उत्तर होगा भगवान कवि जो है वो सूरदास के पूज्य थे। ठीक है। सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिया दोस्तों इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से इतना इतना ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपसे को पढ़ा दिया कि इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है इस चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 2 से। सो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता जाएगा, और इसी तरीके से हम लोग जो है हिंदी का सारा चैप्टर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, और इस तरीके से पूरा हिंदी का हम लोग जल्दी खत्म करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी का फैब में एग्जामिनेशन होगा, और नॉर्मल अभी चल रहा है जुलाई, तो जल्दी से आप लोगों का कवर करना पड़ेगा। सो देखते हैं जल्दी जल्दी कवर करते हैं, फिर उसके बाद आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, तो काफ़ी ना मज़ा आने वाला है, तो रुकते रहिए, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।